हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडू स्पॉट पर। साथियों, पटवारी की एग्ज़ाम होने के बाद में 2-3 दिन का आपने रेस्ट कर लिया होगा। इधर उधर जितनी भी कट ऑफ वगैरह की चर्चा करनी थी, ग्रुपों में घूमना था, तो वो सब चीज़ें मेरे हिसाब से अब कर ली होगी। अब समय है, जब आपने 2-3 दिन का रेस्ट कर लिया है तो उसके बाद में अब समय क्या है कि भी आगामी जो भी भर्तियाँ हैं उनमें से किसी एक भर्ती का आपको टारगेट ले लेना है, और टारगेट लेने के बाद में उस पर पूरे फोकस के साथ में लग जाना है। साथ ही साथ पिछली जो एग्ज़ाम है, मतलब पटवार की जो आपने एग्ज़ाम दी है, उनमें क्या-क्या कमियाँ रह गई, क्या-क्या मिस्टेक रह गई, उन चीज़ों को आपको वहाँ से कवर करते हुए चलना है। क्योंकि आप ये मान के चलिए, सफल व्यक्ति वही होता है जो अपनी खुद की गलतियों से सीखता है और एज ए मोटिवेशन उनको काम में लेता है। तो आज के वीडियो के अंदर हम वीडियो एग्ज़ाम के लिए, देखो आपके पास में वर्तमान में पटवार की भर्ती देने के बाद में काफ़ी विकल्प अपने आप में रह जाते हैं। जैसे एसआई की भर्ती आपके सामने है, इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है, 1015 पोस्ट के ऊपर आई है। और जितनी भी भर्तियां आई हैं वर्तमान में, उन सभी के अंदर एपी के सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, वो अपने आप में एक आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। इसी प्रकार आने वाले 1-2 महीने के अंदर अंदर ईओ का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। अच्छी जॉब है, एसडीएम के समकक्ष जॉब है, छोटा सा सिलेबस है, और आप ये मान के चलिए कि वनडे एग्जाम है, तो बहुत ही आसान रहने वाला है सिलेक्शन का क्राइटेरिया। शिक्षक भर्तियों की बात करें तो वो भी आपके सामने है, परंतु अभी जो वर्तमान के अंदर आपके सबसे नज़दीक एग्जाम है, तो वो है वीडियो की। आज हम इस क्लास के अंदर वीडियो की एग्जाम के बारे में बात करेंगे कि भाई, अगर पटवार से तुलनात्मक रूप से अगर हम बात करें तो कौन कौन से सिलेबस के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पढ़नी है, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको छोड़नी है, किस हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आने वाले 70 दिन के अंदर। क्या बेहतरीन रणनीति रह सकती है जिससे आपको मैक्सिमम और बहुत ही सकारात्मक आउटपुट वहां से प्राप्त हो। तो इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले देखो, मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है उसे किसी और अन्य व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मनिर्भर बनना आपको जरूरी है। आपको ये जानना जरूरी है कि जो पटवार का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के अंदर आपने क्या क्या गलतियां की हैं और उनको कैसे सुधारा जा सकता है। पिछले 2 दिन से लगातार जितने भी मैसेज प्राप्त हुए कि किसी कैंडिडेट का अच्छा पेपर भी हुआ है, किन्हीं का जो है वो थोड़ा बहुत बिगड़ा भी है, तो वो क्या कमियां रही जिनके कारण बिगड़ गया, और अगर आपका पेपर अच्छा भी रहा है तो निश्चित रूप से सुधार की गुंजाइश जो है वो लगातार बनी रहती है। ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा जो डाउट था वो पढ़ने वाले बच्चों का था। डाउट मान लीजिए, या फिर एक शिकायत का जो लहजा था, उसमें बच्चों ने ये कहा कि सर हमने डीपली पढ़ा और बहुत गहन तरीके से हमने पढ़ाई की, अलग अलग नोट्स अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से प्रैक्टिस भी की, उसका फायदा क्या मिला। तो पेपर इतना आसान है, तो उस आसान पेपर के कारण जो है वो सभी जो बराबर हो गए। तो मतलब कि जिसने एक किताब से पढ़ा है, ऊपर ऊपर से पढ़ा है, वो उसने भी लगभग उतने ही क्वेश्चन किए हैं। और जो बंदा गहराई से पढ़ के गया है, डेप्थ में पढ़ के गया है, उसको क्या फायदा हुआ। देखो, फायदे की सीधी सीधी मैं बात बताऊं, आपका पेपर अच्छा हुआ है, एट द एंड आपको सिलेक्शन से मतलब है। दूसरी कंडीशन ये है, अगर पेपर हार्ड आ जाता तो हार्ड के लिए आपको, मतलब आप ये मान के लिए वर्स्ट कंडीशन के लिए आपको तैयारी करनी है। अब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि पटवार का पेपर इस तरीके से इस पैटर्न पे हुआ है तो वीडियो का हार्ड नहीं आएगा। वीडियो का अपने आप में हार्ड आ सकता है, तो ये तैयारी आपकी वहां काम आएगी। और मैंने आपको बताया पीएसआई की अभी वैकेंसी निकली हुई है, सभी को फॉर्म लगा देना है। सबसे पहले तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। इसके अलावा ईओआरओ का होगा, वहां पर डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरपीएससी ने अपना पैटर्न बदल लिया है, और अधीनस्थ बोर्ड का मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कभी भी जो है वो पैटर्न बदला जा सकता है। तो आपको जो है वो वर्स्ट कंडीशन, मतलब हार्ड पेपर के हिसाब से तैयारी करनी है, और इसका फायदा निश्चित रूप से आपको मिलेगा, चाहे वो 5 ही प्रश्नों का मिले। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं कि कई कैंडिडेट का ये मैसेज आया था कि सर मैनेजमेंट जो है, पेपर का मैनेजमेंट जो है वो बिगड़ गया। अब वो कैसे बिगड़ा। देखो, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसका पेपर देते हो, तो वहां पर केवल आपका नॉलेज चेक नहीं होता, वहां पर नॉलेज के साथ साथ में उस 3 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर आप प्रेशर को प्रॉपर तरीके से झेल पाते हुए नहीं पाते। या आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, प्रश्नों को देखते हुए आपको ये समझना है कि किस प्रश्न को मेरे को पहले करना है, किसको बाद करना है, या फिर किसे सेकंड राउंड के अंदर करना है। वो सब चीजें जो है वो टाइम मैनेजमेंट मैनेजमेंट में आ जाती हैं। और ये जितनी भी टाइम मैनेजमेंट की चीजें मैंने आपको बताई है, वो भी सिलेक्शन के लिए आपको जरूरी है, और वो आप मान के चलिए परीक्षा का ही भाग है। तो ये चीजें आपको समझनी होगी। टाइम मैनेजमेंट में अब की बार जो शिकायत रही है, वो सबसे ज्यादा शिकायत क्या रही है। एक तो रही है टाइम की, कि सर टाइम जो है वो नहीं बचा। हालांकि कुछ ऐसे कैंडिडेट भी थे जो
समय से लगभग 15 मिनट 20 मिनट पहले जो है वो पेपर करके बैठ गए थे। पर ज़्यादातर के साथ में अब की बार क्या प्रॉब्लम रहेगी सर, टाइम जो है वो अपने आप में कम था। देखो इसमें एक मुख्य रीज़न तो क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो है वो मैथ के साथ साथ में आपके सिलेबस के अंदर रीजनिंग भी थी। ठीक है, मैथ के साथ में रीजनिंग भी थी। रीजनिंग अपने आप में देखो वैसे तो क्वेश्चन आसान थे, पर टाइम टेकिंग प्रोसेस थी वो, तो इसलिए ध्यान में रखना। एक तो ये चीज़ें हो जाती है, एक क्या हुआ, एक जो है वो सिली मिस्टेक्स ज़्यादा हुई हैं। सिली मिस्टेक्स क्या हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं। अब सिली मिस्टेक्स का जब मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया था तो उस समय भी मैंने आपको बताया कि जितना पेपर आसान रहेगा उतनी ही जो है वो मिस्टेक होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। उसका कारण क्या है कि आसान क्वेश्चन लगने के कारण, पढ़ा हुआ क्वेश्चन लगने के कारण बच्चा जो है वो उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। अगर हार्ड पेपर है तो ये मान के चलिए कि जो अटेम्प्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करते हैं वो कम हो जाते हैं। और इस चीज़ का मैंने पहले बताया था आपको कि आपको जो है वो अपने दिमाग के अंदर कोई भी टारगेट लेके नहीं जाना है। बताया था ये चीज़ कि आपको जो है वो अपने दिमाग में, अपने माइंड के अंदर एग्जाम से पहले कभी भी टारगेट लेके नहीं चलना है कि मेरे को 110 क्वेश्चन करने, 115 क्वेश्चन करने या फिर 130 क्वेश्चन करने। उसका कारण मैंने आपको ये बताया था कि हो सकता है आप यहाँ से ये मान के चलो कि मैं जो है वो वीडियो के अंदर 160 क्वेश्चन आते हैं, है ना, वैकेंसी कम है तो मैं 140 क्वेश्चन करके आऊँगा, और वहाँ पर स्थिति ऐसी आ जाए कि पेपर में जो है टफ लेवल आ जाए और वहाँ पर 90 क्वेश्चन की जो है वो मेरिट चली जाए। इस प्रकार का उदाहरण हमें जो है वो आरपीएससी, ईओआरओ के अंदर, आरएएस परी के अंदर इन सभी में देखने को मिला था। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपको अब की बार जो है वो टाइम मैनेजमेंट करना है, और वो टाइम मैनेजमेंट हुआ, पेपर का मैनेजमेंट जो है वो किस प्रकार से वो करोगे। अब आपको जो है वो, क्योंकि ज्यादातर जो सिलेबस है पटवार और वीडियो भर्ती का वो लगभग सेम है, अब आपको करना क्या है, कुछ जो टॉपिक कॉमन है उनके बारे में हम बात करेंगे, और जो अलग से टॉपिक पढ़ने हैं दोनों के बारे में बात करेंगे। परंतु जो कॉमन टॉपिक हैं जो आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिए पटवार एग्जाम में, उनका आपको बार बार रिवीजन करना है। कुछ रिवीजन की कमियां पिछली बार रही होंगी, उनको सुधारना है। और अब की बार जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाने हैं, प्रश्नों का अभ्यास करना है। अब वो प्रश्नों का अभ्यास कैसे कर सकते हो, दो तरीके से आप जो है वो अभ्यास कर सकते हो। एक तो जो है टेस्ट सीरीज से हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और वो भी स्पेशली अधीनस्थ बोर्ड के। उसका कारण क्या होगा, उससे आपको ये समझ में आएगा कि अधीनस्थ बोर्ड का जो पैटर्न रहता है, जो डिमांड रहती है एग्जाम की, वो क्या रहती है। और ज्यादातर आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो रिपीट होने की संभावनाएं भी बनती है, तो उससे आपको डबल बेनिफिट होने वाला है। टेस्ट सीरीज जो है वो आपको मैं ये कहूँगा कि कोई भी ऑथेंटिक सोर्स से जो है वो, अगर ऑथेंटिक है, अच्छी टेस्ट सीरीज है, वही आपको लगानी है। कई बार ये होती है कि टेस्ट सीरीज के अंदर गलतियां हो जाती हैं, और गलतियों के कारण आपके मेन एग्जाम के अंदर वहां पे जो है पेपर गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अभ्यास वाला जो है, अगर आपकी कमी रही है, रिविजन की कमी रही है, तो उससे आप अभी सुधार सकते हैं। आपके पास में आने वाले समय में वीडियो भर्ती के लिए 70 दिन बचते हैं, और 70 दिन अपने आप में जो है वो सफिशियंट होते हैं। फिर एक कंडीशन ये आ गई, कुछ बच्चे जो थे उन्होंने या तो इंग्लिश छोड़ दिए, या फिर किसी ने मैथ छोड़ दी, कोई टॉपिक छोड़ के चले गए, और वहां से क्वेश्चन आ गए, तो उन्होंने क्या कहा कि सर हम तो करके तो यूं गए थे कि ये टफ पोर्शन है तो इसको छोड़ जाते हैं, परंतु वहां पर क्वेश्चन जो है वो आसान आ गए, जैसे मैथ में है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, अगर स्पेशली वीडियो की एग्जाम में अगर आप ये मान के चल रहे हो कि हम किसी एक टॉपिक को या एक सब्जेक्ट को छोड़ के चले जाएंगे और उससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। थोड़ा सा सख्त शब्दों में मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, परंतु ये सोचने वाली बात है। जब इतनी कम वैकेंसियां पहले से हैं, हालांकि इसमें संभावना है कि बढ़ने की, परंतु फिर भी हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान स्थिति के अंदर जब इतनी कम पोस्ट है वीडियो के अंदर, और उसके बावजूद जो है वो आप सिलेबस छोड़ के जा रहे हो। लोग ऐसे हैं जो 20-20 बार रिवीजन कर रहे हैं। अभी कल मैंने जो अधिशासी अधिकारी है, ईओ अब की बार लगे हैं 34 रैंक के, गौतम जी हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि भाई आपके जो सफलता का इतनी अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन का कारण क्या रहा, तो उन्होंने कहा कि सर मैंने जो सिलेबस है, ईओआरओ का जो सिलेबस है, वो कम से कम 20 से 25 बार रिवाइज किया था। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो आप, अगर आप किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, किसी भी, हम यहाँ पर वीडियो की बात कर रहे हैं, आपको क्या करना है, सबसे पहले, मैं पहले भी बता चुका हूँ, सबसे पहले जो है वो आपको सिलेबस करना है, ठीक है। सिलेबस के बाद में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन के बाद में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं। पहले क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं, और उसके बाद में टेस्ट सीरीज करना है।
टेस्ट सीरीज का ऐसा मतलब है कि यहाँ टेस्ट सीरीज से मतलब है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का अभ्यास करना है। अगर आप जैसे हिंदी के पढ़ते हो तो हिंदी के प्रश्न पढ़ने के बाद में संधि पढ़ ली, संधि के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले संधि से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो कर लो। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आप जो ऑथेंटिक कोई भी टेस्ट सीरीज है वहाँ से टेस्ट सीरीज ले सकते हो। तो ये जो है वो, ये मान के चलिए एक शॉर्ट वो कंसेप्ट है जिससे आप किसी भी एग्जाम को जो है वो क्लियर कर सकते हो। अब हम पर्टिकुलर अगर वीडियो की बात करें, वीडियो के लिए जो है हमने एक आपको प्लान बना के दिया है, मतलब डे काउंटर मान सकते हैं। तो इस डे काउंटर में क्या होगा कि आपके सामने टारगेट रहेगा कि आज अगर हम 22 अगस्त से बात करें, 22 अगस्त से लेकर 1 नवंबर तक आपके पास में जो है वो 72 दिन बचे हैं, मतलब 72 दिन आपके पास में बचे हैं एग्जाम के लिए। 2 नवंबर को जो है वो आपकी एग्जाम होने वाली है। ये चार्ट जो है वो, इसका फायदा है वो मैं आपको बताता हूँ। इससे क्या होगा, इसे बोलते हैं रिवर्स कैलेंडर टेक्निक। इससे आपको फायदा क्या रहने वाला है, इसका फायदा आपको मिलेगा कि आप जैसे इसको स्टडी टेबल पर चिपका के रखोगे, ये जो बॉक्स कलर्ड दिख रहे हैं आपको, ये जो है वो संडे के दिन है, मतलब हर 7वें दिन जो है आपको रिवाइज करना है पूरा जो भी आपने पढ़ा है। इसके साथ में इस रिवर्स जो टेक्निक है, रिवर्स कैलेंडर टेक्निक से आपको फायदा ये मिलेगा कि आपके सामने ये टारगेट रहेगा कि भाई आज जो है वो 29 सितंबर हो गई है, मेरे पास में कितने दिन बचे हैं, 44 दिन बचे हैं। आप पूरे तरीके से प्लान्ड तरीके से जो है वो एक योजनागत रूप से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। तो ये चार्ट जो है इसको आपको टेलीग्राम में हम उपलब्ध करवा देंगे। टेलीग्राम में जैसे ही आपको मिलेगा, आपको प्रिंट आउट लेनी है, अपने स्टडी टेबल के सामने रखना है। और ये निश्चित रूप से आप मान के चलिए, हो सकता है किसी को यूं लगे कि सर क्या है, चार्ट ही तो है। आप जब चिपकाओगे तो आपकी जो मेंटेलिटी है उस पर भी निश्चित रूप से इससे प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। देखो सिलेबस की अगर हम बात करें, सिलेबस कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके सिलेबस के अंदर, चाहे पटवार की बात करें चाहे वीडियो की बात करें, ज्यादातर सिलेबस जो है वो कॉमन है। परंतु अगर कुछ टॉपिक की बात करें, जैसे हिंदी आपकी जो है वो सिलेबस में सेम रहने वाली है, लगभग जो हिंदी आपकी पटवार के अंदर थी, ठीक वही हिंदी जो है वो यहाँ पर ग्राम सेवक के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और एक चीज और मैं बता दूं, पटवार जिन लोगों ने दी है वही लोग तो देंगे ग्राम सेवक, और जो ग्राम सेवक देंगे वही लोग जो है वो एसआई की भर्ती देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको एसआई में देना ही है, और एसआई में आपको पता है कि एसआई के अंदर 2 पेपर हैं, जिसमें से फर्स्ट पेपर जो है वो अपने आप में पूरा हिंदी का है, 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर का रहने वाला है। 200 नंबर का पेपर रहने वाला है जिसमें 100 क्वेश्चन जो है वो हिंदी के देखने को मिलेंगे। तो आपको यहीं से टॉपिक यही है संधि, अगर आप चाहे पटवार के लिए पढ़ लो, चाहे वीडियो के पढ़ लो, चाहे एसआई के लिए पढ़ लो, अगर आपने संधि पढ़ी है तो वो अच्छे तरीके से पढ़ो, ताकि पीएसआई में आपको वापस से कंसेप्ट वगैरह के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। केवल आपको करना क्या है, आपको रिवीजन करना है और उसके साथ साथ में जो टेस्ट सीरीज वगैरह है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उनका अभ्यास करते हुए जाना है। अगर हम इंग्लिश की बात करें, देखो इंग्लिश में क्या है, पटवार के अंदर ग्रामेटिकल पोर्शन का इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, क्योंकि वहां पर 5 नंबर का जो है वो अपने आप में पैराग्राफ आता है। यहाँ पर क्या रहने वाला है, वीडियो के अंदर जो है वो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी ग्रामर के लिए, आपको प्रीपोजिशन पढ़नी पड़ेंगे, आपको टेंस वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जो ग्रामर वाला जो पोर्शन है इसका वेटेज यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें ऑल ओवर, अगर हम बात करें तो इसमें ध्यान में रखना है, राजस्थान जो जीके है, जो राजस्थान का जीके है उसका वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, पिछले अगर पटवार की भर्ती की बात करें तो वहां पर राजस्थान का वेटेज इतना नहीं था, परंतु वीडियो के अंदर राजस्थान का वेटेज ज्यादा है। और इंडियन जीके जो है, इंडियन जीके का पोर्शन जो है वो कम है। अगर बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में आपके जियोग्राफी वाला पोर्शन दे रखा है, थोड़ा सा जो जियोग्राफी जो है वो वर्ल्ड का आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा इंडिया और वर्ल्ड का जीके आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री भी नहीं पढ़नी है, पॉलिटी वगैरह जो है वो आपकी हट गई है। तो इस प्रकार से है, आपको राजस्थान वाला पोर्शन मजबूत करते हुए चलना है। तो इसमें डिटेल में अगर बात करें, पहले हम उनको देख लेते हैं कि जो सेम सेम रहने वाले हैं, जो जिनमें आपको पटवारी से एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। सबसे पहले अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो पहले कंप्यूटर जो है वो आपको वीडियो भर्ती के अंदर शामिल नहीं था। फिर मैथ वाला जो पोर्शन था उसमें से 7-8 क्वेश्चन कम किए हैं, और पटवार का नया सिलेबस जो है, सॉरी इसका कंप्यूटर का जो नया सिलेबस है उसमें जोड़ा गया है। तो ये हूबहू कॉपी किया गया है, तो पटवार का सिलेबस था ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपको वीडियो के अंदर पूरा का पूरा जो है वो यहाँ पर कॉपी किया हुआ मिला है। चाहे हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर हो गया, चाहे सॉफ्टवेयर हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गई, हार्डवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सब चीजें जो है वो सेम रहने वाली है। थोड़ा सा आपको जो है वो यहाँ पर जोर आ सकता है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा प्लेटफॉर्म आपको कैसे सहायता कर सकता है, लिमिटेड शॉर्ट नोट्स जो है वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, और वो भी पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट।
किस तरीके से करवाए जाएंगे, कैसे एक्सेस कर पाओगे आपको। देखो हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है वीडियो की, तो वीडियो की बहुत शानदार टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करवाई गई थी, जिसमें कुल आपको 15 टेस्ट जो है वो उपलब्ध करवाए गए हैं। इन 15 टेस्ट में से आपको ध्यान में रखना है 6 तो जो है वो आपके टॉपिक टेस्ट रहने वाले हैं, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक लिए जाएंगे और उनका टेस्ट लिया जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं, जैसे ही आपके 6 टेस्ट होते हैं उसके बाद में 3 टेस्ट जो है वो आपको रिवीजन के लिए मिलेंगे और 6 टेस्ट हैं वो आपको फुल लेंथ मिलेंगे, मतलब आप इनका जो है पूरे तरीके से रिवीजन कर सकते हो। अगर ऑल ओवर हम बात करें पूरे अगर 15 टेस्ट के बारे में, तो आपके जो है वो 3 रिवीजन तो यहाँ पर हो गए और 6 यहाँ पर हो गए, तो कुल मिलाकर 7 से 8 बार रिवीजन जो है वो आपका इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आने वाले 70 दिन के अंदर होने वाला है। अब मैं जब आप कंप्यूटर के बता रहा था, कंप्यूटर में ध्यान में रखना है तो कंप्यूटर के नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं और उनसे पटवारी के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी आए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है वो इस टेस्ट सीरीज में आज शाम को अपलोड हो जाएंगे। जिन लोगों ने ये टेस्ट सीरीज ली है उन लोगों को लिए ये टेस्ट सीरीज के अंदर कंप्यूटर के नोट्स फ्री रहने वाले हैं, आप उसका डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको करंट अफेयर की प्रत्येक महीने की टेस्ट सीरीज मिलेगी। जो टेस्ट सीरीज अपनी जो वीडियो की टेस्ट सीरीज है, इस वीडियो की टेस्ट सीरीज के अंदर आपको प्रत्येक महीने के जो क्वेश्चन प्रत्येक महीने के जो शॉर्ट नोट्स हैं करंट के लिए वो आपको मिलने वाले हैं। लगभग 12 महीने का करंट अफेयर आपको यहाँ पर मिल जाएगा और वो भी पूरे तरीके से जो है वो फ्री रहने वाला है जो टेस्ट सीरीज है उसके लिए। इसके साथ साथ में आपको ध्यान में रखना है कंप्यूटर के हो गए और जो करंट का है वो नोट्स आपको फ्री मिलने वाले हैं और 30 नंबर का जो पोर्शन आपका आर्थिक समीक्षा वाला और उद्योग कृषि का है वो चीजें रहने वाली हैं आपकी इसमें फ्री। फिर हम बात कर लेते हैं, देखो भाषा ज्ञान का मैंने आपको बताया था, भाषा ज्ञान को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका हिंदी वाला हो गया और एक क्या हो गया, इंग्लिश वाला हो गया। इसमें ध्यान में रखना है, मैंने आपको बताया था कि जो ये पोर्शन है ये ग्रामेटिकल पोर्शन है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि भाई थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी लेवल का दे रखा है, पर कई बार वीडियो के अंदर जो है वो हाई लेवल के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ पर जब पॉइंटों की बात हो रही है, जब इतनी कम वैकेंसियों के अंदर पॉइंटों की लड़ाई है, तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये जो है वो आपको अच्छे तरीके से डिटेल में करना है। हिंदी यहाँ पर सेम रहने वाली है और हिंदी में यहाँ पर अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको PSI लेवल की ही पढ़नी है, ताकि आपको वापस से मेहनत नहीं करनी पड़े। कल को ऐसा नहीं हो कि वीडियो की एग्जाम हो गई, आप SI की तैयारी कर रहे हो और वहाँ पर ऐसा लगे कि मेरे को तो वापस से जो है वो पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गणित का। गणित के जो है वो पहले आपके 32 क्वेश्चन आए थे, परंतु कंप्यूटर के कारण इसके जो है वो क्वेश्चन कम कर दिए हैं। अब इनके क्वेश्चनों की संख्या जो है वो 24 रहेगी, लगभग 24 क्वेश्चनों की रहेगी। अब इसमें अगर हम बात करें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो पटवार की भर्ती के अंदर नहीं थे, तो अगर हम बात करें दशमलव और भिन्न की, ये टॉपिक आपका उस समय नहीं था, ठीक है। डिस्काउंट वाला पोर्शन जो है वो वहां पर नहीं था, ठीक है। फिर टाइम एंड डिस्टेंस की जो टॉपिक है ये नया है, जो आपको पटवारी से अलग पढ़ना है। किस्तों वाला जो टॉपिक है, EMI से जो पेमेंट हम करते हैं, EMI से जो भुगतान करते हैं, वो टॉपिक अलग है। फिर बहुपद वाले जो गुणनखंड है, महत्तम समापत्ति है और दो चरों के रैखिक समीकरण है, ये चीजें आपकी अलग रहने वाली हैं जो पटवार में आपने नहीं पढ़ी थी, ठीक है। फिर मीन मोड मीडियम हो गया, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हो गई, ये चीजें जो है वो आपको ज्यादा पढ़नी है। तो कुल मिलाकर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं पटवार से। और मेरा ये सजेशन रहेगा कि आने वाले 70 डेज में जब आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो, तो जो टॉपिक यहाँ पर मार्किंग की गई है, जो यहाँ पर मार्किंग की है, उन टॉपिकों को आपको पहले पढ़ना है, ठीक है। तो गणित का मैंने बता दिया। गणित का भी आपको मैं एक बात कहूँ, इसको आप छोड़ना नहीं है एकदम से, आपको लगातार कंटिन्यू जो है वो 1-2 घंटे गणित के लिए समय निकालना है। पटवार की अगर बात करें तो वहां पर अपने रीजनिंग भी साथ में थी, पर यहाँ पर क्या है, आपके रीजनिंग सिलेबस में नहीं दी गई है, तो टाइम वाला जो है अब की बार हो सकता है आपके पास में 5-10 मिनट और एक्स्ट्रा बच जाएंगे, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के जो 20 प्रश्न है, उन 20 प्रश्नों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक तो क्या रहने वाला है, करंट अफेयर का रहने वाला है। और करंट अफेयर में भी ध्यान में रखना है कि जो राज्य मतलब राजस्थान का जो करंट अफेयर है वो आपका इस बार एक्स्ट्रा रहने वाला है। पिछली बार अगर हम पटवार की बात करें तो वहां पर नेशनल करंट अफेयर और इसके साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जो था वो दोनों थे। अब की बार आपकी वीडियो के अंदर राज्य मतलब राजस्थान का जो करंट अफेयर है वो भी शामिल है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि हमारी जो है वो करंट अफेयर की 1 स्टॉप सॉल्यूशन चल रहा है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज तो मिलेगी, उसके अलावा जो नोट्स हैं उनकी PDF मिलेगी। अब ये नोट्स जो है ये अपने आप में सार हैं सुजस का,
जितने भी सुजस के पार्ट आते हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो डॉक्यूमेंट जारी होते हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो डॉक्यूमेंट जारी होते हैं, चाहे हम बात करें न्यूज़पेपर की, तो ये सब के सब जो डाटा है वो आपको हर महीने के 10 से 15 पेज के अंदर उपलब्ध कराए जाते हैं। काफ़ी संख्या में लोग उसको अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, और आप भी जो है वो इस हमारी मुहिम से जुड़ सकते हैं। सामान्य विज्ञान की बात करें, देखो साइंस वहां पर भी थी, यहाँ पर भी है, परंतु साइंस का पर्टिकुलर कोई टॉपिक जो है वो डिफाइन नहीं किया गया। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो सामान्य विज्ञान हमारे दैनिक जीवन के अंदर काम आती है। अब हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या काम आती है भाई, हम केमिस्ट्री भी काम में लेते हैं, केमिस्ट्री के जो घटनाक्रम है, टॉपिक है, वो काम में लेते हैं। इसके अलावा फिजिक्स को डेली काम में लेते हैं, लाइट वाला पोर्शन हो गया। इसके अलावा जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चनों में आपको ध्यान में रखना है एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो यहाँ पर दिया गया है साइंस डे का, और स्पेस से संबंधित जो सैटेलाइट वगैरह हैं उनका। तो आपको ध्यान में रखना, अगर आपके सिलेबस में इसको पर्टिकुलर टॉपिक को जो है वो मेंशन कर दिया है, तो पूरी संभावना ये बनती है कि जो 7-8 क्वेश्चन है उसमें से एक या दो क्वेश्चन जो है वो आपको यहां से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि भाई आपको पूरा साइंस वाला पोर्शन जो है वो जनरल साइंस पढ़नी है, डेप्थ में ज्यादा नहीं पढ़ना। परंतु बायोलॉजी वाला जैसे हम पटवार में पढ़ के आए हैं, जनरल जो स्वास्थ्य की हैं, रोग की हैं, वो चीजें पढ़ लिए। जो पोषण वगैरह के लिए विटामिन वगैरह के क्वेश्चन है वो देख लिए। इसके साथ साथ में अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, तो केमिस्ट्री के अंदर आपको ध्यान में रखना है तत्व हो गया, और जो आवर्त सारणी के क्वेश्चन हो गए, तो वो चीजें आपको यहाँ पर करते हुए चलना है। जो कार्बन के अपरूप का टॉपिक है वो चीजें आपको यहाँ पर कवर करनी है। फिजिक्स के अंदर अगर हम बात करें, तो फिजिक्स में लाइट, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, प्रकाश का हो गया टॉपिक, तो ये चीजें जो है वो आपको कवर करते हुए चलना है। प्रकाश के और इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर जो पटवार की एग्जाम हुई है उसमें भी आपको देखने को मिले। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा आपको अब की बार क्या मिला है, रिलीफ मिला है कि यहाँ पर जो है वो इंडिया का पोर्शन नहीं है। थोड़ा सा अगर हम बात करें इंडिया का, तो वो भूगोल के अंदर है। तो उस भूगोल में आपको ध्यान में रखना है कि भूगोल के अंदर आपको एक तो भौतिक विभाजन, एक अभ्यारण्य वाला जो टॉपिक है, मतलब जो वन्य जीव और परिस्थिति का, इकोलॉजी का एक नया टॉपिक आपका है। तो इकोलॉजी में आपको फूड चेन पढ़नी है। इसके अलावा जो एनर्जी का जो ट्रायंगल बनता है, जो एनर्जी ग्राफ बनता है, खाद्य श्रृंखला बनती है, और इकोलॉजी का फादर किसे कहते हैं, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पर कवर करनी है। मुश्किल से 1 से 1.5 पेज के नोट्स इसके बनते हैं, और वहीं से जो है वो ज्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना ही रहती है। ठीक है, भौतिक विभाजन की बात करें, तो भौतिक विभाजन में जो है वो भारत के जो मुख्य कितने भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी चोटी है, तो उन सभी चीजों को आपको यहाँ पर कवर करते हुए चलना है। ठीक है, राजस्थान का जो जीके है, राजस्थान का जीके अपने आप में यहाँ पर ज्यादा हो जाता है। इन 30 अंक के अंदर लगभग आपको 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो राजस्थान जीके के जियोग्राफी के ही मिलने वाले हैं। ये चीजें ध्यान में रखनी है, और जियोग्राफी ऑलमोस्ट जो है वो आपकी पूरी रहने वाली है। जियोग्राफी का जो पोर्शन है वो आपको 41 जिलों के हिसाब से अब कवर करते हुए चलना है, क्योंकि जो नए जिले बन गए हैं, काफी समय हो गया है। फाइनल बजट वगैरह के अंदर जो डाटा आते हैं वो 41 जिलों के अंदर आते हैं। योजनाएं जो लागू आपकी हो रही हैं, अलग अलग विभाग की जो अलग अलग योजनाएं हैं, वो भी अब 41 जिलों के अनुसार आ रही हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, अब जो आपको जियोग्राफी पढ़नी है वो आपको 41 जिलों के अनुसार पढ़नी है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे लगभग जितने भी बच्चे हैं वो थोड़े से घबराए हुए हैं। और इसका जो पोर्शन है, देखो इसमें लिखने को बहुत ज्यादा लिख दिया है ना, परंतु आपको ध्यान में रखना है इसके अंदर जो आपका 30 नंबर का पोर्शन है उसमें कुल मिलाकर आपके 4 ही टॉपिक रहने वाले हैं। इसमें से अगर हम पहले टॉपिक की बात करें, तो पहला वाला जो है आपका हो गया कृषि। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया, उद्योग। तीसरा हो गया सिंचाई परियोजना। और चौथे पोर्शन की अगर हम बात करें, तो चौथे पोर्शन में आपका जो पॉलिटी वाला पोर्शन है उसमें 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज की जो भूमिका है वो आपके सिलेबस में है। क्योंकि अगर आप इतने बड़े सिलेबस को अगर डिवाइड करोगे, तो यहाँ से आप देखो खाद्य और व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग, ये पूरे जो है वो कृषि के हो गए। यहाँ से आपका जो है वो सिंचाई वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, कृषि वाला हो गया। और जितने भी ये परियोजनाएं हैं, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, तो ये सिंचाई के अंदर शामिल हो जाएगी।
फिर कच्ची सामग्रियों पर आधारित उद्योग है तो ये उद्योग वाला पोर्शन आ गया, खनिज आधारित उद्योग हो गया, ठीक है, एमएसएमई वाला हो गया, फिर उसके बाद में राजस्थानी हस्तकला हो गया। तो ये सब टॉपिक जो है वो हम उद्योग वाले टॉपिक के अंदर कवर कर लेते हैं। आपको यहाँ पर जो बेसिकली डिटेल के साथ में टॉपिक पढ़ने हैं वो कौन कौन से पढ़ने हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि आपको जो है वो सबसे पहले कृषि वाला पोर्शन पढ़ना है, उसके बाद में उद्योग पढ़ना है, सिंचाई पढ़ना है, और जो चौथा पोर्शन है वो क्या है, पंचायती राज की भूमिका इस संविधान संशोधन के 73वें अनुच्छेद संविधान संशोधन के तहत। तो इस प्रकार से जो है वो आपको कवर करते हुए चलना है। इस टॉपिक के नोट्स जो है वो भी आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। तो टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है, एक तो करंट अफेयर के नोट्स मिल जाएंगे, इसके अलावा कंप्यूटर के नोट्स मिल जाएंगे। और नोट्स का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपको कॉपी पेस्ट करके दे दिया, वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, वही चीजें आपको वहां पर दी गई है शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं जो आपका कृषि और उद्योग से संबंधित है। ये जो टॉपिक है ये आपका 30 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। कंप्यूटर जो है यहाँ से भी आपके 15 नंबर का पोर्शन रहेगा। करंट अफेयर के अपने आप में जो है वो 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से जो है आपका ज़्यादा भी नहीं है तो लगभग आप मान के चलिए कि 70 से 80 नंबर का पोर्शन आपको नोट्स के माध्यम से टेस्ट सीरीज में उपलब्ध करा दिया जाएगा। टेस्ट तो है ही, ठीक है। तो ये चीज़ें हम कोशिश ये करेंगे कि हम यूट्यूब पर भी कवर करें, परंतु उसके लिए आपका फीडबैक चाहिए होगा, कमेंट में आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ सर करवा दो। क्योंकि क्या होता है, आप जब तक अपना फीडबैक नहीं देखो, देखो ये जो है वो यूट्यूब के माध्यम से आप जब कनेक्ट होते हैं तो उसमें 2 वे कम्युनिकेशन होना अपने आप में जरूरी है। अगर हम वीडियो बनाते हैं उसके नीचे आपके जो फीडबैक आते हैं उससे हमें आगे वाले दिनों के अंदर क्या बनाना है, किस तरीके से हमें काम करना है, उसकी गाइडेंस तो मिलती है, साथ ही साथ हमें जो है वो और अधिक मेहनत करने के लिए मोटिवेशन भी मिलता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में नहीं, ये तो आपका आर्ट और कल्चर हिस्ट्री का पोर्शन हो गया, तो इसमें भी ध्यान में रखना है जो है 30-30 नंबर मतलब 24 क्वेश्चन जो है वो प्रत्येक सेक्शन से पूछे जाने की संभावना है। तो इस प्रकार से जो है वो आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से मेहनत करनी है। और प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए आपको सबसे पहले तो ये आपको चार्ट जो है वो अपनी टेस्ट सीरीज के सामने, वो जो अपनी डेस्क है उसके सामने लगा देना है, ठीक है। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज हमारी है वीडियो की, इस वीडियो की टेस्ट सीरीज के अंदर जो है वो आपको कनेक्ट करते हुए चलना है। लगातार जो है वो आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिलते रहेंगे, क्वेश्चन मिलते रहेंगे, टेस्ट मिलते रहेंगे, उनका अभ्यास आपको लगातार करते रहना है, रिवीजन करते रहना है। जो भी कमियां रहती हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, उस क्वेश्चन को आपको अपने नोट्स के अंदर उसी टॉपिक में एड ऑन करना है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। वीडियो का करंट अफेयर का एक क्वेश्चन और आता है कि सर वीडियो के जो करंट अफेयर है उस करंट अफेयर के अंदर पुराना पढ़ना है, नया पढ़ना है, क्योंकि पेपर जो है वो लगभग ये मान लो एग्जाम से जस्ट पहले कैंसिल हुआ, तो क्या पेपर बन गए हैं, तो उसके बारे में हम अलग से डिटेल में बात करेंगे कि पटवार के पैटर्न को देखते हुए हमें जो वीडियो की करंट अफेयर की तैयारी है उसको किस हिसाब से करना है, और जो हमने टेस्ट सीरीज दी है उसमें से करंट अफेयर में से कितने क्वेश्चन आए दोनों शिफ्ट के अंदर, ये सभी चीजें जो है हम डिटेल में बात करेंगे। अब आपको जो है एक तो जिस प्रकार मैंने बताया कि आपको एग्जाम के अंदर प्रश्नों की संख्या डिसाइड नहीं करनी है, ठीक इसी प्रकार अगर हम एग्जाम से पहले की बात करें तो वर्तमान में आपको अपने जो घंटों की संख्या है, पढ़ाई के घंटों की संख्या है, उसको निश्चित नहीं करना है। प्रत्येक दिन का टारगेट आपका रहना चाहिए। ये जो चार्ट मैंने आपको बताया, मैं बार बार बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ से मेरे को कोई अर्निंग नहीं हो रही है, पर फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये चार्ट जो है आपको टेलीग्राम में उपलब्ध हो जाएगा। आपको क्या करना है, AK एडू स्पोर्ट के नाम से जो आपको टेलीग्राम मिलेगा, उस टेलीग्राम के अंदर आपको ज्वाइन कर लेना और इस चार्ट को डाउनलोड करके अपने स्टडी टेबल पे रखना है। प्रतिदिन का आपका टारगेट जो है वो इस चार्ट के अनुसार चलना चाहिए और उस टारगेट को आपको अचीव करना है, प्रत्येक दिन का भी और प्रत्येक 7 दिन का, क्योंकि हर 7 दिन बाद में जो है वो यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ आपको मिलेगा। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि हमारा जो पिछले 6 दिन 7 दिन का जो टारगेट था वो कितना हमने अचीव किया है और आगे हमें कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से जो है वो आपको एक लास्ट टाइम पर जो है वो आपको सकारात्मक रहना है। करंट अफेयर के रिगार्डिंग इससे आगे जो है वो हमारी वीडियो आ जाएगा। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो और आपको SI भर्ती के अंदर तैयारी करनी है तो हमने जो है वो आपकी SI भर्ती की कॉम्बो टेस्ट सीरीज चलाई है। उस कॉम्बो टेस्ट सीरीज में आपको प्रथम पेपर की और सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज जो है वो उपलब्ध करवाई गई है, तो इसको भी आप जो है वो परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ EORO के लिए पार्ट B का हमने कोर्स लॉन्च किए है, और कोर्स जो है वो हमने ध्यान रखना है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है जिनका आप इस चैनल पर इंटरव्यू देख रहे हो, उनके माध्यम से जो है इस गाइडेंस जो है वो आपको इस वीडियो के अंदर
कोर्स के अंदर मिलने वाली है। आपको टेस्ट सीरीज वगैरह वो मैंने आपको बताया ही है कि भी टेस्ट सीरीज फ्री मिलेंगी, फ्री कंटेंट मिलेगा। अभी तक हमने एक चैप्टर इसका कंप्लीट कर लिया है और आने वाले जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन से पहले पहले हमारा टारगेट ये है कि पार्ट बी का जो सिलेबस है उसको हम पूरे तरीके से कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ईओ की भर्ती को लेकर तो आप ईओ की परचेज कर सकते हैं टेस्ट सीरीज। तो इस प्रकार से जो है वो आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। वीडियो के आपको लगभग 15 टेस्ट जो है वो यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो है वो लास्ट में एक करंट अफेयर का टेस्ट और मिल जाएगा। इस टेस्ट के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि लगभग 100 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लास्ट 12 महीने के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जहाँ से पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। तो आपको ये मान के चलिए कि 15+1 कुल 16 टेस्ट जो है यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।